प्लीज। मैं सबसे पहले कोई भी एक बॉक्स पहले रोटेशन टूल के बारे में कुछ डेमो देता हूँ कि रोटेशन टूल का डेमो बेसिकली है क्या। ऑनलाइन स्टूडेंट कितने आ रहे हैं? यहाँ मैंने कोई सा भी इसे कलर कर लेता हूँ और ये जो मेरे पास माउस है इस वक्त इसके कोने के ऊपर या कोई भी ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर के पास लेके जाऊंगा तो देखो आपका कर्सर चेंज हो जाता है। ये आपकी रोटेशन होगी। अब इसको आप सिंपल ऐसे रोटेशन भी कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करके अगर करोगे तो वो 45 के एंगल से होगा। ये अगर शिफ्ट प्रेस किया होगा तो, अगर विदाउट शिफ्ट यूज करोगे तो फ्री हैंड है, जिसको जहां मर्जी चाहो जहां जिस एंगल पे मर्जी उसको मूव कर सकते हो। ये तो थी सिर्फ बेसिक सी रोटेशन, लेकिन इसके अंदर रोटेशन टूल का कंप्लीट जो है वो यहाँ पर टूल है। ये वाला इस टूल बार के अंदर आते हैं हम, तो ये टूल है रोटेशन टूल। अगर तो रोटेशन सिर्फ उतनी सी ही होती तो उसका अलग से टूल बनाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या होता है इस वक्त इसके ये इंटरनल जो है इनर जो है ये डॉट्स ये नजर आ रहे राउंड जो है जिसको करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एक ब्लू कलर का डॉट आ रहा है। और जैसे ही मैं रोटेशन टूल के ऊपर क्लिक करूंगा देखिएगा कि ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर इनर ये वाइट डॉट और ये वाला सेंटर पॉइंट खत्म हो जाएगा। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, ये रोटेशन टूल है, ये खत्म हो गया। तो अब क्या एक मेन चीज क्या इसके अंदर आई, ये एक देखो टारगेट पॉइंट बन गया है। टारगेट पॉइंट होता है ना जब निशाना मारते हैं, अब ये सिर्फ एक टारगेट पॉइंट बन गया है। स्टूडेंट्स को मैं अब इस टारगेट पॉइंट का मकसद क्या है। अब ऊपर देखें ये वाले जो एजेस बन गए ये है, इसको क्या बोलते हैं, एक ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर होते हैं और इनको क्या कहते हैं, एंकर पॉइंट्स। वेरी गुड। अब यहाँ पर उन ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर की जगह पर ये एंकर पॉइंट्स बन गए। मैं इस टारगेट ये जो सेंटर पॉइंट है इसके अलावा कहीं पर भी माउस बेशक ये है ना बिल्कुल इसके साथ इधर 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 इधर, इसके अलावा कहीं पर भी क्लिक करके लेफ्ट क्लिक प्रेस होगा और रोटेट करूंगा तो रोटेशन हो रही है। सेम उसी तरह अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो 45 के एंगल के ऊपर से होगी। ठीक है, तो ये वाली चीजें इधर आ जाएंगी। लेकिन अभी इतना सा काम तो मैं वैसे भी इस टूल से भी कर सकता हूं, तो इतना सा काम मैं इस टूल से भी कर रहा हूं, तो फर्क क्या अभी तक आया। अभी तक कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। ओके, लेकिन अब हम डिफरेंस की तरफ चलेंगे। ये जो टारगेट पॉइंट है ना सेंटर पॉइंट, अब मैं इसको अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ यार इधर में से क्लिक करके छोड़ दो, वो देखो क्या हो गया, टारगेट पॉइंट वहां मूव हो गया। अब इसके अलावा कहीं पर भी मैं माउस को ड्रैग करूंगा, ये अब क्या हो रहा है, उसके हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। ऐसे ही है, पहले वो सेंटर पॉइंट पे था और अब अगर मैं कहता हूं कि मेरा ये जो टारगेट पॉइंट है ये आ जाए इधर, तो अब मैं इसे अगर क्लिक करके अब क्या हो रहा है, उसके हिसाब से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये है टारगेट पॉइंट को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है रोटेट करना। ठीक है, ये सिर्फ है स्टेप 1, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये क्या है, अभी सिर्फ स्टेप 1, बेस पटरी पे भी सिर्फ चढ़े हो कि रोटेट अभी किस तरह से काम करता है रोटेट टूल। यहां तक किसी को क्वेश्चन, इतना सा काम इजी है, कर लोगे। ओके, अब हम चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 के ऊपर भी मैं कोई डिफरेंट शेप ले लूँगा, वो भी शेप थी शेप, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट शेप, कभी लाइन कभी सर्कल कभी डिफरेंट शेप से आप लोगों को काम करके इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप हमेशा ये ना कहो नहीं जी सर ने उसे काम किया तो मैं भी हमेशा उस पर करना, नहीं, किसी भी टूल के ऊपर आप काम कर सकते हो। अब देखो मैं इसको भी मैं एक ओवल शेप ऐसे ड्रॉ कर ली। सेम मैं इधर आता हूँ रोटेट टूल की तरफ। अभी मैंने आप लोगों को काम करके दिखाया इस बाउंड्री लाइंस के अंदर अंदर, लेकिन ये जो टारगेट पॉइंट है ये इन बाउंड्री लाइंस के बाहर भी काम करता है। आप इन बाउंड्री इसको जो टारगेट पॉइंट से क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो, ये नहीं है कि क्लिक करोगे तब भी आएगा। देखो यहाँ पे रखे ना, ये ड्रैग भी कर सकते हो। और अब अगर मैं इसे कहूँ ना ये इधर आ गया है यहाँ पर,
तो अब जो इसका मेरे पास सेंटर पॉइंट आएगा वो उस रेडियस यानी उस पॉइंट के बाहर है, बाउंड्री लाइंस के। तो अब अगर मैं इसको मूव करता हूं तो क्या हो रहा है, देख रहे हो, ऐसा ही है। हाँ, तो अब ये वाला जो चीज है ये इसके साथ है, यानी ये जो सेंटर पॉइंट है इसको, अच्छा, जो सेंटर पॉइंट है इसको आप जहां मर्जी रख सकते हो। ओके, अब अगर मैं फिर इसी को दोबारा एक ड्रॉ करता हूं और अब एक और काम कर, अब आते हैं जरा थोड़े और आगे वाले लेवल के ऊपर। मैंने इधर आया सबसे पहले, इधर अब यहाँ पे मैंने ना क्वेश्चन करना है आप लोगों से, ठीक है, जिससे मैं क्वेश्चन करूं आंसर मुझे उसी ने देना है। देखो मैंने टारगेट पॉइंट सेट किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहां सेट कर दिया फॉर एग्जांपल। अब मैं चाहता हूं कि इसको रोटेट करना, और रोटेट करके मैं चाहता हूं कि ये यहां पर डुप्लीकेट हो जाए, यहां पर ऑलरेडी है, यहां पर डुप्लीकेट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा ये क्वेश्चन है। ओके, अब इसका आंसर आपने मुझे देना है कि मैं इसको यहां पर डुप्लीकेट कैसे करवा सकता हूं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है वैसे? हनान, क्या करूं बताओ? कंट्रोल जे, गुड वन। आप बताओ कैसे? मैं चलो स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या करूं। सिलेक्शन टूल पे लो जी, आ गए। आल्ट के साथ इसका डुप्लीकेट लेंगे। टूल कौन सा? आपने कहा जी सिलेक्ट टूल, मैंने वो ले लिया, अब क्या करूं? अच्छा ओके जी, चले ये लो जी, सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया। अच्छा जी, आप बताओ जी। कंट्रोल डी, उसके बाद चुन। आप बताएं जी। नहीं, आप पीछे जो है भाई साहब, आहो आहो आहो, कैसे? कंट्रोल डी, आप बताएं जी। हाँ हाँ, स्टेप पे जैसे कहोगे वैसे। ऑल्ट दबाकर इसको कर लिया। अच्छा, बाहर निकालना है, और ये तो सिर्फ रोटेट टूल है, इन्हें सज्जे खबे तो होना नहीं है। सिलेक्शन टूल, ये से हो गया। अब ऑल्ट से इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, बस फिर वो भी कुछ होने मारेगा तो मैं भी मारागा। किसी बच्चे को भी सही तरीके से आंसर नहीं आया, कोशिश आप लोगों ने की, लेकिन किसी बच्चे ने सही तरीके से नहीं बताया। आप लोग जो कहना चाह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा आप लोगों को। अब होगा क्या? देखो, जब हमने बच्चे टूल चेंज कर लिया, मैंने रोटेट टूल को छोड़कर सिलेक्शन टूल के पास चला गया, वो प्रोसेस ही खत्म हो गया। अगर मैंने डुप्लीकेट करना तो उसी को भी तो मैं कर सकता हूं ना, लेकिन मेरा रोटेट टूल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया फिर तो। ओके, अब देखो मैं इधर आता हूँ, रोटेट टूल, जो भी मैंने सेंटर पॉइंट सेट करना, फिलहाल इसको एज इट इज रहने देता हूँ। आपने अगला पहला स्टेप तो छोड़ दिया ना। नहीं नहीं, वो तो वही कहना, आपने स्टेप टू पहले बता दिया, यानी दूसरी बात पहले बता दी, पहली बात समझ नहीं लगी तो अब मैं समझा हाँ जी हीर बंदा सी की बुढ़ी, ये नहीं बताया ना, आपने कह दिया ओए होए होए होए। बस मैंने कहा फिर आगे से तो ये पूछूंगा ना मैं, क्योंकि पहली बात तो बताई ही नहीं ना आपने मुझे, तो वो ये वाली बात है। कोई बात नहीं, हर शुगर मिला थोड़ा बहुत होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी मेरी बात होगी। अच्छा, अब देखो कि मैंने इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर मैं इसको सबसे पहले बेटा रोटेट करते वक्त ऑल्ट प्रेस इधर ही कर दूंगा, मुझे कोई टूल नहीं चेंज करना। ये देखो, ये ऑल्ट प्रेस किया, ये डुप्लीकेट हो रहा है, मैंने वो कहा उधर ही। मैं अगर इसकी तरह सिलेक्शन टूल से लेके जाऊंगा तो मैं नहीं काम कर सकता। अब देखो, मैं इसको कहा जी इधर, मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब मेरा दूसरी बात, अब आपकी और कुछ लोगों ने इधर भी कहा, अब कंट्रोल डी का काम जो है ना, काम वो डुप्लीकेट सिर्फ करना नहीं है, लास्ट स्टेप को रिपीट करना है। क्या कहा मैंने? अब मेरा लास्ट स्टेप क्या है? मैंने पहले ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया और उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ये मेरा लास्ट स्टेप है। अब देखो कंट्रोल डी, ये देख रहे, ये देख रहे हो,
डुप्लीकेशन होती जा रही है। जिस एंगल पे मैंने उसको डुप्लीकेट किया था वही उसको रिपीट करता जा रहा है। ओके हुआ? अच्छा चलिए, अब इस एंगल पॉइंट को जरा थोड़ा और ज्यादा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। यहां पर मैं आऊंगा, इसको मैं कहता हूं ये जो नीचे पॉइंट है ना, इधर मैं क्लिक कर दूं और अब मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके, ये देखो ये ऐसे जैसे घड़ी नहीं बन रही होती, घड़ी का पॉइंट लास्ट पे आएगा ना, बोल कोई भी है, अब वो देखो उस तरह मूवमेंट कर। मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ यार ये मैं इसको डुप्लीकेट किया और आगे चलता जा, जितनी दफा डुप्लीकेट करूंगा वो मेरे पास एक फ्लावर्स का पॉइंट बना देगा। ओके, अभी ये वाला काम मैंने किया बिल्कुल सही, लेकिन अब यही काम मैं करूंगा आप लोगों की जगह पर आके। एक पहले मैं इसको ऐड कर लूं बच्चों को, तो बच्चों ने आज ज्वाइन भी बड़ी लेट किया। चलो अच्छा जी, अब ये देखो, अभी मैंने तो अपने हिसाब से जरा पहले कर लिया, अभी इसमें किसी तरह का कोई मसला नजर नहीं आ रहा फिलहाल। मैं इस सबको करता हूं कंट्रोल जी, यानी वापस स्टेप 1 पे आ जाता हूं। अब मैं इसी को यहां पर रखता हूं और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं ऑलमोस्ट इधर, और फिर कंट्रोल डी करता हूं। अभी मेरा एंगल बड़ा ही सेट होता है, मैं गलती करना चाह रहा हूं वो हो नहीं रही। वही कहता हूँ अपने वो सेंटर पॉइंट ही कुछ ऐसे बने होते हैं। हो गई, हो गई गलती। मैं वही कहता हूँ मेरे एंगल ऐसे होते हैं, वो गलती भी करना चाहो रहते तो नहीं होते। अच्छा अब ये देखो, मैं इसको लास्ट पे भी ले जाता हूँ, आखिरी पॉइंट। देखो मैंने अभी पहले 2 दफा काम किया तो लेकिन बिल्कुल परफेक्ट ही होता रहा, लेकिन तीसरी दफा मैंने ज्यादा कोशिश की कि गलती करके दिखाऊं, जब आप लोग करते हो। ये जब आप मैनुअल रोटेशन करोगे ना, तो कोई मिस्टेक नजर आ रही है क्या? एंगल का डिफरेंस देखो, हर पॉइंट का डिफरेंस सेम है, आखिरी पॉइंट का डिफरेंस चेंज है। और अगर मैं उससे 1 पॉइंट कम कर लूं तो तब ज्यादा हो जाता है। यानी यहाँ तो मेरे पास ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें डिफरेंस ज्यादा हो गया और किसी में डिफरेंस कम हो गया। ऐसा हमेशा आप लोगों के पास मसला आएगा। जब थोड़े एक्सपर्ट बन जाओगे फिर तुक्के अच्छे लगेंगे, फिर नहीं गलती हुआ करेगी, लेकिन उसके अंदर भी कभी ना कभी मसला आएगा। तो हमें प्रॉपर तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये आप देख रहे हो, ठीक है? अगर ये मार्जिन सबका एक जैसा होगा तब आपका डिजाइन अच्छा बनेगा। अगर ये मार्जिन हर किसी का सेम नहीं है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। अब पहले तो इस मार्जिन को सेम रखने का तरीका बताना हम लोगों को, वो क्या है कि मैं इसको यहाँ पे रोटेट का जो भी एंगल पॉइंट सेट करूंगा जहां पर भी होगा, और फिर दोबारा ये देखो, ये जो इस वक्त ये जो पॉइंट आ रहा है ना आपके पास सेंटर पॉइंट, मैं अब एक दफा इसको माउस के लेके जाऊं तो मेरे माउस का कर्सर एरो बना हुआ, लेकिन जब तक मेरे माउस का कर्सर टारगेट साइन नहीं बना होगा मैं नहीं कर सकता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो मेरे माउस का कर्सर चेंज हो गया, टारगेट साइन बन गया। अब मैं इसके ऊपर सेंटर पॉइंट पे ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस किया तो नीचे देखो एक लाइन आ रही है, ये जब लाइन आ जाएगी तब मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दूंगा, ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दूंगा। शर्त क्या है कि जो आपके माउस का कर्सर है वो टारगेट साइन होना चाहिए, एरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। अब जब आपके पास ये जो रोटेशन का एंगल आएगा, अब ये कहता है कि आपने अपने स्टेप 1 को किस एंगल पे मूव करो कि आगे जितनी भी डुप्लीकेट कॉपी बनाओ सबका मार्जिन सेम हो। ओके, और ये जो पहला एंगल होता है
वो आपके डुप्लीकेट कॉपी की बेस के ऊपर निकलता है। मसलन मैं चाहता हूं, मैंने इधर 20 डुप्लीकेट कॉपी लगानी है, मैंने 10 डुप्लीकेट कॉपी लगानी है, मैंने 50 लगानी है, 22 है, 18 है, अब फिगर राउंड फिगर नहीं, अब मैं 16 17 18 जितनी भी हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके हिसाब से एक सर्कल कितने डिग्री का होता है। वेरी गुड, ये तो अक्सर 180 भी आते होंगे आंसर में। ठीक है, एक अब 360, अब मैंने डुप्लीकेट कॉपी करनी है फॉर एग्जांपल 20 या जितनी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मेरा पहला एंगल पॉइंट क्या होगा, कौन जरा मैथ के अंदर अच्छा है। 20 डुप्लीकेट कॉपी करनी है और सर्कल है मेरा 360 का, तो पहला एंगल पॉइंट क्या आएगा। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, मुझे आप लोगों ने जो बताना मैंने वही लिखना है। सही बता रहे हैं। हाँ जी जी, अब कैलकुलेटर वाले भाई साहब आ जाए। वो नहीं, वो पहले बता दिया था उस बच्चे ने, आपने कैलकुलेटर का यूज करके बताया। तो ये आएगा 18। मसलन आपने जितनी भी डुप्लीकेट कॉपीज है ना, डिवाइड कर दो आप 360 पे, वेरी सिंपल। ओके, तो हमारे पास एक फर्स्ट स्टेप आएगा 18 का। अब यहाँ पर दो तरह से मूवमेंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। वो अगर तो मुझे क्लॉकवाइज, इधर जरा थोड़ा डिफरेंस है, इधर क्लॉकवाइज है माइनस में, अदरवाइज क्लॉकवाइज पॉजिटिव ही होता है। ओके, लेकिन इधर जरा थोड़ा इनका साफ खराब है। मैंने कहा 18, देखो मैंने प्लस 18 है, वो किस तरह मूव हुआ, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज गया। ओके, और अगर मुझे क्लॉकवाइज ऑप्शन चाहिए तो मैं 18 से पहले माइनस का साइन लगा दूंगा, ये ले उधर आएगा। अगर आपने रोटेशन है पूरा 360, कहीं किताब में नहीं लिखा कि आपने पूरी 360 रोटेशन करनी है भाई, 45 के एंगल पे भी डुप्लीकेट कॉपीज कर सकते हो, 180 पे कर सकते हो, डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर क्या है। फिलहाल मैं पूरे सर्कल पे ही काम करता हूँ। मैंने कहा जी 18 की डिग्री हो गई। ओके, अब यहाँ पर ओके कर दिया जाए, क्यों। हाँ, थोड़े थोड़े सियाने हो तुसी। अब यहाँ पर अगर मैं ओके कर दूंगा तो वो उस एंगल पे सिर्फ रोटेट होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, बट मुझे डुप्लीकेट करना उस एंगल पे, तो मैं करूंगा यहाँ पर कॉपी। ओके, अब ये मेरे पास देखो 18। अब मैं अगर इसको कंट्रोल डी प्रेस किए भी रखूँ ना, एंड पे भी मजाल क्या, 1 पिक्सल का भी डिफरेंस आ जाए एंड पे, ठीक है, वो देख रहे हो सबका मार्जिन एक जैसा हो गया। तो इस तरह से आपने तमाम ऑब्जेक्ट जितना भी आपके शेप्स हैं सबका मार्जिन एक जैसा रखना है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, जितनी डुप्लीकेट कॉपी है उसको 360 पे डिवाइड। ओके हो गया। अब यहां तक किसी को क्वेश्चन, चलो ये करके मुझे जल्दी जल्दी दिखा। वाह जी वाह, चलो शाबाश।
हाँ जी बच्चों, आपको समझ आ रही है? गुड, वेरी गुड। प्रॉपर्टीज अप्लाई कर, जो आपका सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर आपके माउस के कर्सर का टारगेट साइन बन के ऑल्ट प्रेस करके उस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। नहीं आया? ओके। शाबाश बेटा, जरा जल्दी जल्दी। गुड। हाँ जी जी, आप लोग नहीं कर रहे प्रैक्टिस? आप है किसमें? नहीं तो उससे सॉफ्टवेयर तो नहीं उड़ते? अच्छा अच्छा। चलो बेटा जरा जल्दी जल्दी करो बेटा, आगे चलना हमने। ओके, अच्छा जी चलो अभी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओके, देखता हूँ। बेटा जरा जल्दी जल्दी कर लिया है, आगे चलें अब हम। स्टार भी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब देखो, इधर देख लो भी। अब फॉर एग्जांपल मैं सबको सिलेक्ट करता हूं और मैं इसकी स्ट्रोक को नन कर देता हूं और फिर इसे मैं क्लिक करके यहाँ रखता हूँ तो वो उसकी आउट स्ट्रोक खत्म हुई और वो एक प्रॉपर ऐसे लग रहा है कि फूल टाइप या समथिंग उसमें बन रहा है। लेकिन ये एक शेप नहीं है, अभी लग रहा है कि एक शेप है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो अलहदा है, ये अलहदा है, ये अलहदा है, ऐसा ही है। लेकिन अभी यहाँ पर जब मैं इस सबको सिलेक्ट करता हूँ तो किसी को कोई खास चीज नजर आ रही है? इसमें डिफरेंट शेप्स है, कैसे? ब्लू लाइंस के अंदर आ रही है। ओके, और कोई बताएगा इसमें कोई खास चीज नजर आ रही हो? एंकर पॉइंट्स और कोई, जिसको जो कुछ भी समझ में आ रहा है? अच्छा, और कैसे? फ्लावर वाला डिजाइन किधर बना? ये जो एंकर पॉइंट तो ले लो, मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। है क्यों है? अच्छा अच्छा, सिलेक्ट हो गया क्या? देखो जी, आंसर ठीक था इनका पहले ही। ये जो ब्लू लाइंस है ना, ये देखो इसके अंदर कितनी प्यारी प्यारी शेप्स यहाँ पे बनी हुई नजर आ रही है। और क्या पहले ही अनग्रुप प्लेन चल रहा है लेकिन टूल के नाम नहीं पढ़ रहा। ये तो अनग्रुप होना ही नहीं है, तो पहले ही अनग्रुप है। ये लो, ये अनग्रुप अलग है, ये तो ऑलरेडी अनग्रुप है ना।
मुझे यहाँ पे चाहिए सिलेक्शन के साथ, इन चीजों के साथ खेलना। लाइनें नहीं, जब ब्लू लाइंस आ रही हैं, मैंने सिलेक्शन के होते हुए इनके साथ खेलना है, तो कैसे खेलूंगा? शिफ्ट के साथ नहीं हो गया, नहीं हो गया। हाँ सियाना ही मुंडा। देखिए, देखो अब इसके साथ जो काम होना है ना, वो है पाथ फाइंडर टूल। आपको मैंने लास्ट पढ़ाया था पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर टूल इन ब्लू लाइंस के ऊपर काम करता है, सबको सेपरेट कर सकता है, मर्ज कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। इन तमाम चीजों को पढ़ा था ना हम लोगों ने। अब ये वही काम इसके साथ है। अब इधर आते हैं हम, यहाँ पे विंडो, विंडो के मेन्यू के अंदर यहाँ पर है मेरे पास पाथ फाइंडर। अब ये जो पाथ फाइंडर है, यहाँ पर ये देख रहे हो काफी ऑप्शंस आ रही हैं। अगर मैं सबसे पहली ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो मर्ज है, यानी कि वो क्या करेगा, तमाम शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। करके देखते हैं, ये लो, ओके हो गया। अब ये एक शेप बन गई है। अब ये लेदर लेदर पैलेट्स नजर नहीं आ रहे, शेप्स नजर नहीं आ रही। और अगर मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, नेक्स्ट वाला ये क्या काम करेगा, माइनस फ्रंट, यानी जितनी भी ये शेप्स ऊपर हैं उन सब में से नीचे वाली शेप को माइनस कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने मुझे कोई मैसेज ही नहीं किया। मैं देख ले, नहीं आया था तो मैं कह रहा हूँ ना। ओके, ओके। ओके, अब ये जो मेरे पास आ रही है सेकंड ऑप्शन, ये क्या है, माइनस फ्रंट। तो अभी हम इसको माइनस फ्रंट में देखते हैं कि क्या होता है। ये सिर्फ एक पीस रह गया, क्योंकि बाकी सब इसके ऊपर थे। ओके, अब फिर कंट्रोल जी करता हूं मैं। कंट्रोल जी करने के बाद इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये देखो माइनस फ्रंट, सिर्फ एक पीस रह गया जो सबसे नीचे है। ओके, जो सबसे नीचे है सिर्फ वो रह जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो है ये सिर्फ दो ओवरलैपिंग के ऊपर काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है, तो इसलिए ये काम ही नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम ट्राई करके देखें, आप लोगों को मसला है ऊपर अभी देखो एरर दे देगा। उस एरर को आपने मुझे पढ़ के बताना है क्या बता रहा है। ओके, ये लें जी। क्या वो कह रहा है ये, ओवरलैपिंग, यही वर्ड अभी मैंने उर्दू में बोले तो सीधे एरर दे दिया। अब ये जो काम है, ये जो जितनी भी ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, इसके इनसाइड एरिया को डिलीट कर देगा। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये लो जी, कितनी मजेदार चीज बनी है। अभी तो सिंपल एक बेसिक शेप थी बच्चों, ठीक है। अब ये देखो, अब जब आपने एक्सक्लूड एंड डिवाइड ये दो चीजें यूज कर लेनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना था, मैंने बताया था, उसको अनग्रुप करना है, फिर डीसेलेक्ट करना है, देन ये लो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, छोटे छोटे पीसीज अलग। जूम करते जाओ तो ये लो, ये बैकग्राउंड देखो जी कितनी प्यारी, इधर से ये बैकग्राउंड भी बन गई। ठीक है, अच्छा जी, फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पे वापस। अब ये जो मेरे पास डिवाइड है, डिवाइड क्या काम करेगा कि जहां जहां पे भी ब्लू लाइंस हैं उसको अलग अलग एरिया पे कट कर देगा। जैसा ये देखो, मैंने क्लिक किया, फिर राइट क्लिक, अनग्रुप, डीसेलेक्ट। अभी वो लग नहीं रहा कि अलग अलग है, क्योंकि उसने सेम पोजीशन के ऊपर डिवाइड किया। ये देखो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, यानी हर एक को अलग अलग चीजों पे डिवाइड कर दिया जितने भी पीसेस थे। ओके, अच्छा, अब मैं इसी को वापिस आता हूँ यहाँ और एक्सक्लूड के ऊपर लेके आता। अब देखो, राइट क्लिक करूंगा, अनग्रुप करूंगा। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग कलर्स भी कर सकते हो, अलग अलग शेडिंग भी दे सकते हो,
लाजिम नहीं कि एक ही कलर आप रख सकते हो रेड। अब मैं कहता हूँ ये, और अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास 18 है तो मैं 4 4 1 2 3 4 या 5 5 की कॉपी बना लो, या 4 4 की बना के उसका कलर चेंज कर लो। मैं कहता हूँ जी इसका कलर जी मैंने यहाँ पर ये रखना है, मैं इसका कलर मैंने ब्लू रखना है, ये एबीसी जो भी रखना है यहाँ पर ये आपके पास आ रही है सारी ऑप्शन। ठीक है, आप कहते हो इसको 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 इसको, ठीक हो गया। मैं इसका कलर चेंज करना है, ओके जी इसका भी कलर आ जाओ, मैंने जी इसका कलर ये वाला रखना है, ओके। अब आप इसका कलर अलहदा सा चेंज कर दो, इस फिर इनर कलर चेंज करो, फिर सबके कलर चेंज करो, बहुत मजेदार किस्म का क्रिएटिव आर्ट बन जाए। ओके, और अगर मैं इसको सिंगल कलर की बेस के ऊपर लेके चलता हूँ, मैं इन सबको कर लेता हूँ कंट्रोल जी, ओके, और मैं इसका साइज यहाँ पे रखूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन ये आ गई, और इसी तरह से इसको हम करेंगे इधर, और ये कंट्रोल डी, सबको सिलेक्ट किया और इधर ऐसे ले आया, और फिर इसको कंट्रोल डी यहाँ पे, ये ले एक पैटर्न बन गया। पैटर्न बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक रहते हैं। एक पैटर्न बन गया। इस तरह का डिजाइन ये होता है कि अगर आपने किसी भी शेप की वेरिएशन यानी साइज इक्वल रख के पैटर्न बनाना हो, एक डिजाइन ये होता है। एक मैं अब आपको और बताता हूँ कि जहां पर कोई ऑब्जेक्ट छोटा होता है कोई बड़ा, ठीक है, मसलन मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, मैंने इसका साइज जरा थोड़ा इंक्रीज कर दिया, मैं फिर इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, यानी अब मैं साइज का ख्याल नहीं रख रहा, मैं कहता हूँ जी इसको मैं यहाँ मूव कर दूंगा, फिर मैं कहूँगा कि यार इसको भी हम इधर ले आते हैं, इसका साइज में थोड़ा सा डिक्रीज करके इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, इसी तरह से किसी भी जो भी आपने शेप डिजाइन की है, किसी का साइज इंक्रीज किसी का साइज डिक्रीज आप वो कर लो। आ जाओ भाई, इतनी लेट ज्वाइन। ओके, अब ये देखो यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट किया, थोड़ा बहुत साइज में फर्क डाल दिया ताकि वो इसमें नहीं, फिर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, उसके हिसाब से मैं कह देता हूँ यार ये चीजें ये आ गया। ठीक है, ये वाला इस तरह। अब आप चाहो तो इसको मल्टी कलर करो। अब आप इसी तरह से सबको सिलेक्ट किया, मैं इसको कह देता हूँ यार इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ इस तरह, और बाकी जो एक्स्ट्रा है ये वाली चीज़ें ये भी डिलीट कर दिया, इसको रखना है रख लो, डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट कर लो, ताकि वो एक रिलेशन जो है वो बन सके। ठीक है, अब ये देखो इस तरह के डिजाइन अगर आप बनाते हो तो ये भी तो आपने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे ना। अब इस तरह वाले डिजाइन कहाँ देखे होंगे ज्यादा आप लोगों ने? टेक्सटाइल में किस जगह ज्यादा देखे होंगे? बेड शीट, पेटियां दे चार्ट, कोने, है ना? हाँ, उधर ही होते हैं ना ज्यादा। आपके अंदर जो मैंने 3 4 कैटेगरी, वहां पर अक्सर आपको इसी तरह के डिजाइन मिलते हैं। हाँ जी है। अब्दुल्ला फायज, अब्दुल्ला आप एक दफा एडमिशन ऑफिस में कॉल कर लो, जैसे ही मुझे कहते हैं मैं दोबारा आपको ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, अरीबा, फिजा, इफ्रा, लारेब, मोइज, मोहम्मद अनस। किसको? अनस आप एक दफा एडमिशन ऑफिस बात कर लें, जैसे ही वो कहते हैं मैं दोबारा अलाउ कर देता हूँ आपको। उसके बाद राहील,
हम्म। राहिल, आप भी एडमिशन ऑफिस बात कर रहे हैं, जैसे ही मुझे कहते हैं दोबारा ऐड कर देता हूँ मैं। बस ये ऑनलाइन। सुबाई। ठीक है जी। ओके। अच्छा जी। अच्छा भाई, अभी देखो हमारे पास कुछ ये वाली मैंने एक वैसे ही रैंडमली उसको साइज इंक्रीज डिक्रीज करके मैंने एज इट इज बना दिया। हम लोगों को ये लगता है कि हमने ये वाला डिजाइन सिर्फ और सिर्फ एज पर टेक्सटाइल इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। अब्दुल्ला अंसुर रहीम। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप लोगों को ये लग रहा था कि भाई हम लोगों ने जैसे टेक्सटाइल है उसके अंदर इस तरह का ज्यादा डिजाइन बना होता है, तो भाई ये जहां मर्जी यूज कर सकते, ये आप बेशक दीवारों पे यूज करो, ये आप बेशक टेक्सटाइल पे यूज करो, बेशक आप किसी कंपनी के पेज का टाइटल बनाने में यूज कर सकते हो, जैसे आर्ट की कंपनी होती है ना, आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। अब यहाँ मैं आपके पास एक फॉर एग्जांपल इसको किसी हम मग के ऊपर लगा के देखते हैं कि अगर हम इस तरह का मग बनाएं तो वो कैसा यूज करेंगे, वो किस तरह का बन सकता है। फिर उसके अगर हम माउस पैड है, माउस, जी जी, उसको बस हम लोग जो है इस पर बना
अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये मग का जो स्टाइल है वो किस तरह का इसके ऊपर बन सकता है, माउस पैड पे कैसा लग सकता है, डिफरेंट। ये जो हम लोग रोजमर्रा की चीजें, यहाँ तक कि जैसे आपके पास ये लैपटॉप का स्लीप बैग है, इसके ऊपर भी प्रिंटिंग हो सकती है। ये आपका है ब्लैक कलर का है, आप इसके ऊपर अपनी मर्जी का डिजाइन बनवा सकते हो, अपनी तस्वीर लगवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये होती है कस्टमाइज प्रिंटिंग। फॉर एग्जांपल मैं इसी के ऊपर आता हूँ और मैं इसके आके कहता हूँ जी कि जो मेरा ये वाला डिजाइन है ना, ये वाला, मैं इसी को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आके हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ये लो, और इसको मैं अपने वो डिजाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ऑटोमेटिकली देखिएगा ये मग के ऊपर जाके उसी की प्रेजेंटेशन राउंडिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये लो। तो अब ये कहाँ के लिखा है कि कपड़ों के ऊपर, और क्या इस तरह के मग नहीं अच्छे लगेंगे आपको? ये तो सिंपल, अभी मैंने एक शेप लेके रोटेट करके एक कलर के ऊपर काम कर रहा हूँ। मल्टीपल शेप्स पे काम करो। अगर आप इसी तरह, क्योंकि कस्टमर्स को क्या चाहिए, आजकल के कस्टमर को ये नहीं चाहिए कि भाई ये वाली है जेपैग, मोजे कार्ड, समथिंग जो भी है। आजकल के कस्टमर को हमारे पास ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि अभी मैंने यहाँ पर क्या करना है जी, खाली सिर्फ लोगो बनवाना है, मैंने खाली सिर्फ फ्लायर बनवाना है, नथिंग। ये तो नीड है ही है, लेकिन हमारी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, हम क्लाइंट को पूरी प्रोफाइल बनाकर प्रेजेंट करें, ताकि क्लाइंट करे हाँ यार ये भी मुझे बना दो, ये भी मुझे बना दो, ये भी बना दो। अब एक ही डिजाइन को लेता है। अब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जिस दिन मैं बनानी सिखाऊंगा, उसके अंदर देखिएगा एक ही फार्मूला हर जगह पे यूज होगा। ये नहीं है कि लेटरहेड आपका किसी और की तरह का होना चाहिए, बिजनेस कार्ड कोई और स्टाइल डिजाइन का होना चाहिए, आपके पास तो फ्लाई वो किसी और स्टाइल डिजाइन, नहीं, एक ही चीज को रिपीट करो। आप लोगों ने इन्वेलप बनाने हैं तो वो भी किसी और तरह के नहीं, एक ही चीज, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वो होती है प्रोफेशनल, यानी कि आपकी आइडेंटिटी। ओके, तो ये मैंने एक सिंपल सा बेसिक सा जो था वो मैंने इसके ऊपर आपको ये गाइड किया। अब मैं इसको अभी हम करते हैं डिलीट। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी शेप भी हम लेते हैं डिफरेंट। अभी तो सिंपल एक सर्कल लेकर सादा मादा सी शेप के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह की आपकी शेप होंगी उसी तरह का रिजल्ट आएगा। अच्छी शेप है, क्रिएटिव रिजल्ट्स आएंगे। सिंपल सिंपल से भी मैं जब एक ओवल शेप के थ्रू इतने जबरदस्त किस्म का फ्लावर बना सकता हूं, तो आपके पास अगर कोई डिफरेंट शेप्स हैं तो उसके थ्रू कितना कुछ आप बना सकते हैं। डिपेंड ऑन योर शेप, कि आपके पास जो बेसिक शेप है वो क्या, ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे आके इसको ये कर लिया, और इसी को मैं इधर आता हूँ और ये मैंने एक बेसिक सी शेप बना ली। मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इन साइड आके तो ये लीजिए एक मैंने लीफ बना दिया। ओके, अब मैं इसको रोटेट करके देखता हूँ कि इसके थ्रू क्या बनता है। पहले तो शेप डिफरेंट थी, अब इसके पास आते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये मैंने इधर क्लिक किया और मैं इसको कहता हूँ ये, अभी फिलहाल मैं ख्याल नहीं करता, और ये आ गया इधर। अब इनको आपने क्या करना है, स्लैब को देख रहे हो, इनसाइड कितनी मजेदार किस्म की चीज बन गई। पहले कुछ और था, लेकिन अब शेप मैंने चेंज की, तो यहाँ पर भी ये ले जी, ये देखो। अब आपकी डुप्लीकेट कॉपी पे भी डिपेंड करता है। अब मैंने अगर इतनी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ रखी, ठीक है, मैं यहाँ आके ही मैं कहता हूँ इसका पॉइंट यहाँ, और सिंपल अगर मैं इतना ही रख लेता हूँ और ज्यादा डुप्लीकेट कॉपी कर देता हूँ ये वाली, तो फिर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डिजाइन स्टाइल, ये लो, ये लो। अब बीच में ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये क्योंकि मार्जिन का इशू है, कि अगर मैंने मार्जिन का ख्याल नहीं रखा था तो उस वजह से। अदरवाइज अब ये देख लो पूरे का पूरा स्टाइल ही बदल गया आपका। यानी अगर आप प्रॉपर तरीके से मार्जिन रखे तो ये वाली चीजें नहीं होनी थी, प्रॉब्लम नहीं आनी थी। देखा, आपके पास शेप आएगा, लेकिन डुप्लीकेट कॉपीज कम या ज्यादा है तब भी आपका डिजाइन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? अब जी हम यहाँ पर ये चीजें इधर,
अब यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? मुझे अब आप कोई एक डिफरेंट सी शेप लो, ना तो आप किसी ने लीफ लेना है, ना किसी ने ओवल शेप लेनी है, अपनी मर्जी से कोई डिफरेंट शेप लो और मुझे 2 से 3 इस तरह से ऑप्शन बना के दिखाओ, देखता हूं कि कैसे आप क्या काम करते हो। कलर्स भी चेंज करके देखो, ये नहीं कि सिंगल कलर के ऊपर ही सारी पबेरियां घुमाई जा रहे हो, ठीक है? कोई डिफरेंट यूनिक सा मैं देखो आप क्या बना के दिखाते हो। शाबाश जी बेटा, आप लोग बताओ, समझ लग रही है कि नहीं? लैपटॉप है आप लोगों के पास इस वक्त? ओके, कोई बात नहीं, अगर नहीं तो आप लोगों से भी कुछ ना कुछ बनवाता अभी। ये किसका? आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है? अच्छा, उसके पास। जी 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 बताएं। 15 डेज से? हम्म। जी, जो फाइबर वाली थी वो तो नहीं शेयर हुई, लेकिन जो उसके अलावा जो था वो सब कुछ शेयर किया था आपके यूट्यूब के ऊपर। जी जी। आपने एडमिशन ऑफिस में किसी से कहा था कि हमें लिंक शेयर कर दें? अच्छा, देखिए जो लास्ट आपका फ्रीलांसिंग वाला लेक्चर है ना, उसका तो मुझे कंफर्म है वो नहीं अपडेट हुआ था। उसके अलावा तो हैं सारे। चलें ठीक है, ओके। चलें बच्चों, जरा शाबाश।
हम्म, अनग्रुप सबसे पहले अनग्रुप, राइट क्लिक, हाँ अनग्रुप, फिर साइड पे कहीं क्लिक करें, कहीं पे भी क्लिक करें, अब करें उसको ड्रैग करके जितना एरिया चाहिए आपको। अनग्रुप, अभी जरा जल्दी जल्दी करो।
बैलेंस का ध्यान नहीं रखा, मार्जिन का रोटेट करते वक्त वो जो ओवरराइड हुई है ना उसकी वजह, हाँ दोनों सारे ही ओवरराइड होते और आपने मार्जिन का ध्यान, हाँ जी वो उसका ध्यान नहीं रखा। गुड है, अच्छा है। ओके जी। कहाँ तक पहुँच गए हो बेटा, जरा जल्दी जल्दी करो, आगे चलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। चलो अभी बस जरा 2 मिनट ले लो, फिर मैं 45 पे मैंने अगला लेक्चर शुरू कर दिया। बस जल्दी जल्दी करो। ठीक है, मैं दूसरा लिंक शेयर कर देता हूँ। जी ओके, बस जी, अभी फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। वालेकुम सलाम, ये जल्दी शेयर करो लिंक ग्रुप में। हाँ जी जी, ओके हो गया। आप क्या बनाया जी, दिखाएं जी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अभी मैं एक बात कर रहा था स्टार्ट में कि लाजिम नहीं है कि आपने रोटेशन जो है वो 360 ही करनी है, ये किसी किताब में नहीं लिखा। ठीक है, आप डुप्लीकेट कॉपी 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो। 45 के एंगल के अंदर रहते हुए भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, 180 में भी कर, किसी भी एंगल पे डुप्लीकेट कर सकते हो। ये जो आपके लोगोस वगैरह बने हुए होते हैं इस तरह के, तो लाजिम तो नहीं कि पूरी 360 ही घूमते हैं, कुछ 4 पैलेट लेफ्ट पे होते हैं, कुछ 4 राइट पे होते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, कि डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। फिर उसके बाद ये भी नहीं लिखा कि भाई आप 360 से आगे जा ही नहीं सकते। जब ये कह रहा हूं कि 360 से कम की बात कर रहा हूं, तो ये भी नहीं लिखा कि 360 से आगे जा ही नहीं सकते आप।
आ जाओ भी सारे ही आ जाओ। लो जी, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सर्कल है, अभी तो मैं कलरफुल दुनिया में था, अब ब्लैक की दुनिया में आ जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, यहाँ पर मैं रोटेशन टूल लाता हूँ और किसी एक पॉइंट के ऊपर रख के मैं उसको रोटेट करता हूँ। ये मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी, ख्याल ही नहीं रखा कि भाई ये कितने एंगल पे होनी चाहिए, कितनी डुप्लीकेट होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं वो काम करूंगा जिसके अंदर किसी भी चीज़ का ख्याल ही नहीं रखना पड़ता। क्योंकि जब तक आप क्रिएटिविटी के आगे फुल स्टॉप लगा दोगे ना, तो आप नहीं अच्छा काम कर सकोगे। जब आपने क्रिएटिविटी के आगे कॉमा लगा दिया कि ये चलता ही रहेगा, तो फिर अच्छे काम होंगे। देखिएगा, मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर आके रुक गया हूँ। ये अभी तक हमने सीखा। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करके ना, मैं खुद इधर उधर देखना शुरू कर देता हूँ, घुमाई जा रहा हूँ फिर की। अब मुझे नहीं पता कितनी दफा ये हो चुका है रोटेट, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। तो जी मैंने इधर इसको छोड़ दिया। अब मैं खुद इसको देखूं कि कितनी डुप्लीकेट कॉपी हो चुकी है, कितने सर्कल घूम चुका, मुझे भी नहीं पता। इसको कहते हैं कि जब आपकी क्रिएटिविटी के आगे से आगे काम चले, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता, इसके अंदर क्रिएटिविटी पीक के ऊपर काम करती है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूं, सबको क्या नजर आ रहा है? देखो, ना तो कोई ऐसी एंगल का ख्याल रखा, ना मैंने लिमिटेशंस का ख्याल रखा, नथिंग, कुछ ख्याल नहीं रखा। और अगर मैं इस चीज को यहाँ पर लाके इसको मैं क्लिक करता हूँ, टाइम लेगा, ये ले, देख रहे हो? और अभी देखना, अभी मैं आपको चकराऊं, मैं इसको जरा 2 मिनट जरा इसकी तरफ देखो। हाँ 2 मिनट भी बड़ी दूर है चक्कर आ रहे हैं? आ रहे चक्कर के नहीं? इस तरह के आर्ट को बोलते हैं इल्यूजन आर्ट। क्या कहते हैं? गूगल के अंदर जब आप लिखोगे ये वर्ड, तो आपको सारी इसी तरह की चीजें आएंगी जिधर से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अब ये तो एक सर्कल था, बॉक्स को अन्नेवाह घुमाते फिरो, किसी शेप को अन्नेवाह घुमाते फिरो, और उसको ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में ले जाओ और उसको उसको जो है एक्सक्लूड उसके ऊपर अप्लाई करो। अब यहाँ पर ये देखो, जैसे ये मेरे पास आ रहा है, मैं अगर इसको अनग्रुप अप करता हूँ, राइट क्लिक अनग्रुप, मैं कहता हूँ कि यार ये जो बड़ी बड़ी जो मेरे पास शेप्स नजर आ रही है ना, मैं इनको सिर्फ सिलेक्ट करके इनको डिफरेंस कलर कर दूं, ये इधर आएगा और ये मैं कहता हूँ इनका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये देखो, इस तरह के क्या डिजाइन नहीं देखे हो? अगर मैं कहूँ कि दूसरी साइड पे जो आ रही है मेरे पास शेप्स, मैं उसको भी सिलेक्ट करूं और फिर ऑनवर्ड आगे मैं इसका कलर भी चेंज करूं, इसको भी मैं कर देता हूं जी रेड कलर। ये देखो, आते हैं डिजाइन के अंदर ये वाली चीजें। अब आप जिसको मर्जी चाहो, किसी एक शेप को, किसी एक रो को, किसी एक साइड को, कुछ भी अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। जी जी, अलग अलग शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो मल्टी सिलेक्शन होगी। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन यहां तक? नहीं? अब कल आपने इसी तरह से कोई एक आर्ट बनाना है। क्या करना है? अब जितने भी आपने डुप्लीकेशन कॉपी करनी है, पूरे का पूरा एक सिंगल कलर का नहीं होना चाहिए। उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स किसी कलर के होने चाहिए, 4-5 पॉइंट्स किसी कलर के होने चाहिए, इन साइड के 4-5 पॉइंट्स या किसी और कलर के होने चाहिए। इस तरह काम करना है, ताकि पता चले कि आप बड़े ही अच्छे किस्म के काम करके आए। ठीक है? और फिर अभी तो ये रोटेशन टूल खत्म नहीं हुआ, मैं फिर भी कह रहा हूँ, अभी ये रोटेशन टूल खत्म नहीं हुआ। इसको कभी इसने और आगे चलना है, क्योंकि अभी टाइम पीछे 5-7 मिनट रह गए हैं, तो उसके अंदर नहीं वो क्लियर हो सकता। कल हम इसी टूल को आगे की तरफ लेके चलेंगे, और फिर जब कल वाला सेक्शन मिला के कंप्लीट हो जाएगा ना,
फिर जो आप असाइनमेंट बना के लाओगे, इस दफ़ा जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया हुआ है ना, उन सब में से क्या कमाल किस्म की आप असाइनमेंट बना के लेके आओगे, ये गारंटी होगी। पता चलेगा कि किसी डिज़ाइनर ने को काम किया है। ये मैं पहले कहा था ना आपको, 4-5 लेक्चर ले लो, फिर मैं देखो आप लोगों को डिज़ाइनिंग सेंस कितनी स्ट्रांगली आगे लेके चलता हूं। ठीक है? तो कल की जो असाइनमेंट होगी ना, जिस शख्स ने वो बना ली, वो किसी को भी अपनी वो असाइनमेंट दिखाएगा, वो कह देगा कि यू आर अ डिज़ाइनर। ओके, तो ये मैंने सोचा हुआ है कि क्या-क्या काम मैंने उसके ऊपर लेके चलना है। तो ये चीज़ आ गई। क्लियर? ले जी। अभी फिर मैं यहाँ पर लेक्चर को क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह कल इसी टूल से आगे एडवांस लेवल के ऊपर हम लोग चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।